आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के जरिए उपचार के तरीके घर बैठे बताते हैं। आज हम बात करेंगे बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों और एलर्जी के बारे में। मौसम में बदलाव के साथ कई बीमारियां दस्तक देती हैं और इन्हीं में से एक है एलर्जी। कुछ एलर्जी तो ऐसी होती हैं जो किसी व्यक्ति में पूरी जिंदगी के लिए होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो मौसम के बदलने पर हो जाती हैं। ऐसी एलर्जी शरीर के सबसे संवेदनशील अंगों जैसे आंख, कान, नाक, गले और हमारी त्वचा को प्रभावित करती हैं। अगर आपको मौसम बदलने पर छींक आने लगती है या त्वचा में खुजली होती है तो ये भी एलर्जी हो सकती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की मदद से मौसम के बदलाव से जुड़ी परेशानियों का उपचार हो सकता है, लेकिन चिकित्सक की सलाह से ही दवा का सेवन करना चाहिए। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्रोफेसर पीके प्रजापति जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी, तो डॉक्टर पीके प्रजापति, आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के वाइस चांसलर हैं। आपको आयुर्वेद के शीर्ष संस्थानों में पीजी, पीएचडी स्तर पर पढ़ाने का 27 साल का अनुभव है। आप कई सम्मान से भी नवाजे जा चुके हैं। आयुर्वेद की दवाओं के प्रोडक्शन पर भी आपकी अच्छी खासी पकड़ है। तो अगर आप भी बदलते मौसम में बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं तो आप कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। और हिस्सा कैसे लेंगे? हिस्सा ले सकते हैं फोन लाइंस के जरिए। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कोई भी जानकारी आज के विषय पर लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एलर्जी से परेशान हैं। उनको तो समझ में आता है कि एलर्जी क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होता कि आखिरकार एलर्जी उनको हो जाती है कई बार कि ये क्या है, कौन सी बीमारी हो गई है, और वो कई बार घबराने भी लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिरकार एलर्जी होती क्या है। नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। आज के प्रोग्राम के तहत हम ये बताना चाहेंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है एलर्जी में। तो ये एलर्जी बहुत प्रॉब्लम भी कभी कभी कर देती है, तो कंडीशन भी इसमें पैदा हो जाती है, लेकिन ये बहुत कम कंडीशन है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके जितने भी फॉरेन मटेरियल है उसके खिलाफ एक रिएक्शन होता है, जिससे कि हम सेल्फ प्रोटेक्शन डेवलप करते हैं। कोई भी फॉरेन बॉडी में अगर जाती है तो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता उत्पन्न करने की कोशिश करता है, और उसी के तहत ये जो है एलर्जिक कंडीशन पैदा होती है। बहुत सारी कंडीशन है, अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, इधर उधर इससे देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि सबसे मौसम जो हमारा ऋतु सर्दी काल बोलने है, जहाँ लोग नहीं गर्मी से। डॉक्टर साहब, हम आपके पास वापस आएंगे क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। तो दर्शकों से भी हम यहाँ पर कहेंगे कि आज हम एलर्जी को लेकर बात कर रहे हैं और डॉक्टर पीके प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपका भी कोई भी सवाल है, मौसम से जुड़ी बीमारियों के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आप उनसे पीड़ित हैं, कई सारी बीमारियां इस बदलते मौसम के दौरान हो जाती हैं, तो आयुर्वेद में क्या कुछ उनका इलाज है, इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन
स्क्रीन पर 2 नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल करें। तो जब हमारा शरीर किसी चीज को दरअसल बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसके संपर्क में आने से ओवर रिएक्ट करता है तो उसको हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी किसी खास तरह की खुशबू, खान पान की चीजों, इसके साथ ही धूल मिट्टी और धुएं से भी हो सकती है। एलर्जी में खुजली, छींक, सांस लेने में तकलीफ और आंख नाक से पानी आने की जो समस्या है वो भी कई बार देखने को मिलती है। तो क्या कुछ कारण होते हैं, ये तो यहाँ पर हम लगातार बात ही कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसका किस तरीके से निवारण होता है? कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सा आहार हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो मौसम संबंधित बीमारियां हैं उनसे हम बच सकें? और इसी के बारे में लगातार आज हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान भवा में डॉक्टर पी.के. प्रजापति जी हमें जानकारी दे रहे हैं। कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है और इसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि कैसे उनको स्किन एलर्जी हुई और कई बार वो डॉक्टर्स को दिखाते हैं। लेकिन क्या आयुर्वेद में इसका पूर्ण इलाज है? इसी को लेकर हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आयुर्वेद एलर्जी के बारे में क्या कुछ कहता है? बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट है हमारे यहाँ कि जब भी इस तरह की मौसम में परिवर्तन आते हैं तो हमारे शरीर में स्वतः ही जो है अपने आप कुछ रिएक्शंस होते हैं। उनको हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि एक सीजन से दूसरे सीजन में जब हम जाते हैं तो हमारे लाइफ स्टाइल पे जो भी रूटीन होते हैं वो चेंजेस करने की जरूरत होती है। खाने पीने पे ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके बिना क्या होता है कि हम एक्सपोज हो जाते हैं और एक्सपोज होते हैं तो बहुत सारे सिम्टम्स जैसे अभी चेंज होते हैं। जब भी सीजन चेंज होते हैं तो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो जुकाम, बुखार, रनिंग नोज, जो एलर्जिक कंडीशंस, ये एलर्जिक कंडीशंस में आती है क्योंकि हमारे शरीर जो है किसी न किसी तरीके से इन फॉरेन बॉडी के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है और वो इस तरह के बायोकेमिस्ट्री पैदा होती है कि जो हमारे WBCs हैं, जो हमारे स्नोफिल्स है, जो हमारे मोनोसाइट्स है, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं जी, वो उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं और उसके फलस्वरूप कुछ न कुछ ऐसे लक्षण पैदा हो जाते हैं। एक्सेसिव जब हो जाता है वो लक्षण पैदा होने लगते। ठीक है डॉक्टर साहब, विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को भी इंतजार नहीं करा सकते हैं क्योंकि वो भी बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं कि भाई आयुर्वेद का प्रोग्राम है, डॉक्टर आएंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे और हमारी जो बीमारियां हैं कहीं ना कहीं उनका निवारण हमें मिल पाएगा। तो हमारे साथ अलवर से प्रीति अग्रवाल जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, मेरी एज 50 ईयर्स है और मुझे 10-11 साल से वो फेस पे मेलाज्मा है, पिगमेंटेशन। तो कैसे ठीक हो सकती है? किस तरह का पिगमेंटेशन है आपको? ब्राउन, लाल है, सफेद है या कुछ अलग काला है? ब्राउन कलर। हाँ, ब्राउन कलर है जी। ब्राउन कलर का है तो इसमें रक्त शोधक हमें औषधियों की जरूरत है, लेकिन फिर भी एक सजेशन इसमें है कि किसी भी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के पास जाकर आप पंचकर्म के द्वारा पहले वैक्सीनेशन करा लें। ये सीजन बहुत अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि आप देखते हैं कि खान पान से बहुत सारे सालों से इकट्ठा होते होते वो हाथ में चली जाती हैं चीजें, फिर वो निकलती नहीं है और उसके लिए गट माइक्रोबायोम की आजकल थियरी आ गई है, हमारे यहाँ पहले से बताई गई है। वो एक बार विदेशन कराने के बाद अगर जब दवाइयाँ को आप करेंगी कुछ तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आएगा। तो सबसे पहले आप किसी न किसी पंचकर्म विशेषज्ञ के पास जाएं, आसपास जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे, और पंचकर्म के थ्रू विरेचन कराएं आप। ये सीजन चल रहा है तो इस सीजन में विरेचन कराने के बाद फिर दवाइयों का, रक्त शोधक जितनी दवाइयाँ उनका उपयोग करेंगे तो आपको तुरंत आराम मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये तो प्रीति अग्रवाल जी के सवाल का जवाब यहाँ पर हुआ, लेकिन दर्शकों के लिए ये बताइए, क्योंकि वो बड़ी उत्सुकता से जानना चाहते हैं और इस कार्यक्रम को सभी दर्शक हमारे देखते हैं, एलर्जी के बारे में ये बताएं कि कितनी तरह की होती है? 3 तरह की एलर्जी जनरली कॉमनली डिस्क्राइब की गई है हमारे यहाँ। एक है ड्रग एलर्जी, फूड एलर्जी और कॉन्टेक्ट एलर्जी। ये इसके साथ साथ जो इस समय जो चेंजेस हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उससे जो है भी कहीं ना कहीं एलर्जिक कंडीशंस पैदा हो जा रही है। अभी देखिए, जब फूलों का वसंत का सीजन आएगा
तो पराग कण चारों तरफ एटमॉस्फेयर में होंगे। बहुत सारे लोगों को उन पराग कणों की वजह से एलर्जी हो जाती है। इनहेल करते हैं तो अस्थमा जैसी कंडीशंस आ जाती हैं। कुछ चीजें खा लेते हैं तो पूरे शरीर में रैसेस आ जाते हैं। सिंपल कुछ चीजें ले लेते हैं तो रनिंग नोज और बुखार जुकाम जैसी कंडीशंस आ जाती हैं। तो इन सिस्टमिक डिजीज से बचने के लिए हमें एलर्जी से प्रोटेक्शन, तो स्तर से सांस संरक्षण, आतुरत से विकार प्रशमन का जो हमारा आयुर्वेद का कंसेप्ट है, उसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे ही ठंडी से गर्मी शुरू होती है तो लोग एकदम एक्सपोज हो जाते हैं अपने आप को। वो एक्सपोज होने की जरूरत नहीं है, उसमें थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखने की जरूरत है, खाने पीने से लेकर रहने से। क्योंकि अभी हमने देखा कि कुछ जगह जैसे जोधपुर में है, इस समय दिन में काफी तेज गर्मी हो रही है और सुबह और शाम ठंडी हो जा रही है। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे बड़े सब इन्फेक्टेड होते चले जा रहे हैं इसलिए, क्योंकि दिन में वो पंखा चला लेते हैं और रात में ठंडी हो जाती है। तो यहाँ इस समय कुछ चीजों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इस तरह से जब ऋतु संधि काल हो तो हमको गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना चाहिए। और गर्म पानी का मतलब ये भी है, ध्यान रखना है कि हमने पानी गर्म कर लिया और उसमें ठंडा में पानी मिला के हमें नहीं पीना है। गर्म पानी को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, अपने अनुकूल पीजिए। रात को सोते वक्त दोनों नाक में कम से कम 1-1, 2-2 बूंद गाय का घी, तिल का तेल, सरसों का तेल या अणु का तेल डालकर सोए। तो जो एक्सटर्नल एलर्जी है उससे हम बचा सकते हैं। साथ में कुछ हमारे जो है औषधियां हैं, जैसे जाड़े में लोग कहते हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक च्यवनप्राश खाने की बात होती है, जिससे हमारा बना रहे इम्यून सिस्टम। दूसरा ये होता है कि अगर इससे ज्यादा जरूरत है तो जैसे अंटकारी अवले है, वासा अवले है, वसा का सिरप है, इस तरह के कुछ जो हमारे जो सिंपल ड्रग्स हैं उनका प्रयोग करें, जिससे कि अपनी इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी तो हम इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, मौसम के बदलने को लेकर आपने बात की, तो जब मौसम बदलता है तो बहुत सारी खुशियां भी लेकर आता है। अगर हम बात करें तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें जो हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, लेकिन हम ये भी नहीं भूल पाते कि जब मौसम आता है तो कई बार वो बीमारियां भी अपने साथ लेकर आता है। तो मौसम और एलर्जी में आखिरकार क्या संबंध है, ये भी बताइए। संधि काल इसीलिए बोल रहे हैं, संधि काल होता है एकदम से उत्साह हमको आता है और हम अपने जो कपड़े पहनते उतार के फेंक देते हैं जी, और वही एक्सपोज हो जाते हैं हम। तो एक्सपोजर से बचाने की जरूरत है हमको किसी भी कंडीशन में। अगर हमने अपने आप को ठंडी, गर्मी, जाड़ा, बरसात एक्सपोजर से बचा लिया तो इस तरह की कंडीशन नहीं होगी। और उससे सबसे बढ़िया तरीका है कि इस 15 दिन का जो काल होता है हमारा बीच में, उसमें खान पान का हम विशेष ध्यान रखें। कभी भी बासी खाना नहीं खाना है, हमको तुरंत बना हुआ गरम गरम खाना खाना है। खाना उतना ही खाना है जितना हम पचा सके या पच जाए। दूसरा ये कि रात को सोते, आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जो सबसे बड़े डिजीज का कारण हम लोगों को समझ में आ रहा है, वो ये है कि हम लोग मेंटल स्ट्रेस बहुत करते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज हमारे पास होती नहीं है। तो इसीलिए योग को भी अडॉप्ट करें और सुबह उठकर कम से कम 5 से 10 मिनट, 20 मिनट योग जरूर करें। योग और प्राणायाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है। दूसरा ये है कि हम खाएं कब और सोएं कब, क्योंकि आजकल देखते हैं जितने भी बच्चे हैं, जिसको हम कहते हैं 18 साल से लेकर 40 साल तक, तो बच्चे होते हैं या जो काम करने वाले, रोजगार करने वाले लोग होते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच में खाना खा लेना चाहिए। खाना गरम गरम हो, क्वांटिटी उतनी ही हो, अपनी जितनी हम पचा सकें। तो इसलिए थोड़ा सा कम, पेट भर के डकार मार के खाना नहीं खाना चाहिए रात को। मतलब कुल मिलाकर डॉक्टर साहब एक लाइन में यहाँ पर कहें तो ये कह सकते हैं कि अगर रहना है निरोग तो करना होगा हर दिन योग। तो मौसम बदल रहा है और जैसे जैसे मौसम बदलता है तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी साथ लेकर आता है, लेकिन अगर आप पहले से ही इसके बारे में जान जाएंगे तो आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। कैसे रहना है आपको सावधान, ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीके प्रजापति जी। सर, जैसे कि योग के बारे में तो आपने बताया कि आहार हमारा कैसा होना चाहिए, लेकिन हमारे दर्शकों को ये भी बताएं, क्योंकि मौसम बदल रहा है, ठंड और गर्मी साथ साथ चल रही हैं, ऐसे में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और क्या कुछ हमें सावधानियां बरतनी चाहिए?
इस समय सबसे ज्यादा जो है जुकाम बुखार की समस्याएं आ रही हैं, और क्योंकि मच्छरों वाला काल खत्म हो रहा है, मच्छर की आने की संभावना है, तो थोड़ा सा मलेरिया टाइफाइड पे भी हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है। वैसे इसमें कम होते हैं, लेकिन फिर भी अभी केसेस देखने में आ रहे हैं। तो खाने पीने में हम बता रहे थे, आप खाना पीना तो साथ में निद्रा, स्लीप भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद हम सोए, और सुबह सूर्यास्त से पहले तो हम लोग उठ नहीं पाते हैं, उठना चाहिए लेकिन हम लोग उठ नहीं पाते हैं। तो कम से कम 6-7 बजे उठ के थोड़ा सा हम करके थोड़ी सी विटामिन डी की कोशिश करें, थोड़ी सी धूप लेने की कोशिश करें हम। तो उस समय क्या होगा, बॉडी के इम्यून सिस्टम अपने आप काम करने लगेंगे, नींद पूरी हो जाएगी, आहार ठीक हो जाएगा और योग प्राणायाम ठीक हो जाएगा। तो इसको फिर बहुत सारी चीजें अपने आप कम्पैक्ट हो जाती हैं। खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको। अगर कभी भी जुकाम बुखार जैसी कंडीशन हो, गर्म पानी में 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी घोल के थोड़ा सा नमक डाल के गार्गल करें, तुरंत गले को साफ करें, गरम गरम चीजों का सेवन करें। कुछ कभी कभी बहुत ज्यादा जो बुखार जैसी कंडीशन आती है तो वहां पे जरूर कांटेक्ट करें, हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं उनको दिखा लें। फूड एलर्जी की कंडीशन में हम देखते हैं कि डायरिया हो जाता है, लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, तो खाते हैं ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, उस कंडीशन में भी एलर्जी की कंडीशन होती है। एलर्जी किसी से भी हो सकती है, इवन देन काजू बादाम से भी एलर्जी हो जाती है। ये अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस चीज से एलर्जी हो रही है। अगर हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको अपने खाने से दूर रखें या उसकी क्वांटिटी कम करें, या उसको डाइजेस्ट करने के तरीके हमको ढूंढने पड़ेंगे। तो ये चीजें हैं। और इस समय सबसे ज्यादा जो होता है वो ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक आता है, क्योंकि जुकाम बुखार हुआ और उससे जो है तुरंत लंग इन्फेक्शन होते हैं, और कोरोना काल में हम सभी के लंग इन्फेक्टेड हो गए हैं अभी। तो उसलिए हमें लंग एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे, सेल्स मिलती रहे। स्किन डिजीजेस में तो क्लियर कट दिखता है हमको, रेसेस पड़ जाते हैं, तो उसमें एक हमारा बहुत अच्छा योग है हरिद्राखंड, खदीरा रिस्ट और अमृता रिस्ट। इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमको तुरंत रिजल्ट मिल जाते हैं। अस्थमा के कंडीशन में जितनी भी कंडीशन है, एलर्जिक कंडीशन में हमारे यहाँ एक आयुर्वेद में एक ड्रग है, हर्बल ड्रग सीरीज का क्वाथ, सीरीज का काढ़ा, सीरीज का अवलेज, सीरीज का अरिस्ट, वो भी अवेलेबल हो। इवन देन उसकी पत्ती है तो उसके पत्ती का भी काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। एंटी एलर्जिक, बेस्ट एंटी एलर्जिक ड्रग अभी तक प्रूव हुई है, जितना हम लोगों ने काम किया है उसमें सबसे अच्छा जो एलर्जिक कंडीशंस है उसमें सीरीज काम करता है। तो सीरीज का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। मार्केट में सीरीज, सिरसादी, क्वाथ, सिरसारिस्ट और सिरसादी टी की कैसेस भी मिलती हैं, तो उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब भी 2-3 दिन से ज्यादा जैसे ही आपको लगे कि हो रहा है तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं, तो चिकित्सा जरूरी है, नहीं तो वो जाके आगे बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी मैं वैसे तो स्किन एलर्जी को लेकर आपसे सवाल करने वाली थी, लेकिन अभी बीच में आपने बताया कि काजू बादाम जो लोग खाते हैं उनको भी एलर्जी हो सकती है, तो बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट्स के शौकीन होते हैं, तो काजू बादाम से कैसे एलर्जी होती है और क्या उसको कितनी मात्रा होनी चाहिए? ये तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए जरा। ऐसे ही उठा के लोग खाते रहते हैं ना कि ड्राई फ्रूट खाना है और हम ऐसे खाते रहते हैं कहीं पे बैठे बैठे, ऐसे नहीं खाना होता है। उनको ओवरनाइट रात को पानी में भिगो देना है काजू बादाम को। 4 काजू, 5 बादाम, 4 बादाम, साथ में किशमिश, कुछ अंजीर, इसका एक कॉम्बिनेशन बना के हमको खाना चाहिए। देखिए किसी भी चीज की अति बुरी होती है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। ज्यादा पानी पीने से भी बहुत नुकसान हो जाता है कभी कभी। पहले तो क्या होता था, जब किसी के घर पर जाओ तो चाय के साथ नमकीन बिस्किट दिए जाते थे, गर्मी का मौसम था तो कोल्ड ड्रिंक दी जाती है, लेकिन अब तो देखते हैं कि नमकीन बिस्किट के साथ ड्राई फ्रूट्स भी बकायदा रखे जाते हैं और सब आराम से ड्राई फ्रूट्स बैठकर खाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मेहमान घर में आए उनको ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स ना दें। नहीं, ड्राई फ्रूट्स दें, लेकिन क्वांटिटी कम रहे उसकी खाने में। ये क्या कि पेट भर के खाने वाली चीजें नहीं है जी, मतलब खाने वालों को ध्यान रखना होगा। 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम से ज्यादा नहीं खानी है चीजें। ठीक है, यानी कि खाने वालों को ध्यान रखना होगा। ठीक है सर, स्किन एलर्जी के बारे में भी बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि बहुत सारे लोग स्किन एलर्जी से परेशान होते हैं, तो ये क्यों होती है?
सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट हमारे डाइजेशन से है। अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है तो बहुत सारे एलर्जेंस वहां से जाते हैं, ब्लड में फ्लक्चुएट जाते हैं और वहां पे वो सिम्टम्स पैदा करते हैं। आपको दिखाते हैं कि अब आप अलर्ट हो जाइए, आपके खाने पीने में कुछ गड़बड़ है, तो वहां पे हमको ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए हमने उसमें बताया कि स्किन एलर्जी के लिए सबसे बढ़िया जो हरिद्रा खंड है, ये हल्दी का एक तरह का फार्मूलेशन है। इसमें हल्दी के साथ साथ 20 ड्रग्स और पड़ी हुई है, साथ में लोहा भी है, तो इसलिए इसका जो है तुरंत इम्पैक्ट मिलता है। कुछ गेरू का प्रयोग हम लोगों के यहाँ बहुत पुराने जमाने से किया जाता रहा है कि शुद्ध गेरू, जैसे पित्त प्रभाव, पित्तैतिक व्याधि मानी जाती है इस तरह की एलर्जी जो भी है, तो पित्त को शांत करने के लिए हमारे पास स्वर्ण गैरिक का प्रयोग, शुद्ध स्वर्ण गैरिक का प्रयोग करते हैं हम लोग, धात्री लौका करते हैं, हरिद्रा खंड का बता ही दिया आपको। साथ में अगर खदीर का प्रयोग, खदीर हमारा जो प्लांट है उससे बने खदीर के चूर्ण, खदीरारिष्ट, खदीर के घनवटी, इनका प्रयोग करके हम ब्लड प्यूरिफायर, जो भी रक्त शोधक औषधियां हैं, उनका यूज करेंगे तो हमको तुरंत आराम मिल जाता है। कभी कभी हमें लगाने की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि बहुत ज्यादा ईचिंग होती है उसको, तो उसके लिए गुड़की का तेल है, हमारा मरीच इत्यादि तेल है, इन तेलों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं एलर्जीज को की ईचिंग को रोकने के लिए। अदरवाइज ईचिंग करते करते लोग परेशान हो जाते हैं, जी। तो उससे उसमें भी हमें जरूरत है एक्सटर्नल एप्लीकेशन की, और सबसे अच्छा गुड़की मरीच तेल, इस तरह का प्रयोग हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कहते हैं कि सबसे खूबसूरत अगर कुछ है तो वो है हमारी आंखें, क्योंकि इन आंखों की वजह से ही हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। तो ठंड की अगर बात करें तो ठंड में हमने देखा है कि आंखों में काफी एलर्जी हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है? दो ही तरीके हैं हमारे पास। या तो हम आंखों को, क्या होता है कि जब भी इस तरह की कभी घटनाएं घटती है तो हम जनरली सुखोष्ण वाटर, मतलब ल्यूक वार्म वाटर से हम अपने फेस को एक बार ठंडे पानी से, एक बार गर्म पानी से अगर धोते रहें लगातार दिन में 3 या 4 बार, तो इस तरह की कंडीशन आती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आती है तो हमारे पास ट्रिप्ला के ड्रॉप्स आते हैं, हमारे आईटोन है, इस तरह की जो सिंपल ड्रग्स है उनको हम 2-2 बूंद डाल लें, तो उससे एंटी एलर्जी कंडीशंस में हमको एलर्जी कंडीशंस का आराम मिल जाता है। इम्पोर्टेंट है हमारा धोना, साफ रखना, हाइजीन मेंटेन करना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उस अगर हाइजीन को हमने मेंटेन कर लिया तो इस तरह की कंडीशन नहीं होगी। कभी कभी थोड़ा सा फिटकरी डाल के भी धो लेते हैं इसको, लेकिन वो ध्यान रखना है सब लोग नहीं करें, उसको आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के उसमें बताने जैसा बताए उसके हिसाब से करना चाहिए। और नहीं हो तो पानी में फिटकरी डाल के, ये बोरिक पाउडर डाल के पानी में रुई के फोड़े से भी हम जो है इसको साफ कर सकते हैं, तो उससे तुरंत आराम मिल जाता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे सभी दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान भवा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।